मीरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम्। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। मोक्ष का वर्णन 2 लाइन पढ़ो। संवर तत्व प्रकट होने पर जीव ज्ञानी होता है। शरीर से, परिवार से, राग देश से अपनी सत्ता को भिन्न समझ जाता है। था तो भिन्न ही अनादि से, उसका नाम सम्यक दर्शन है। खुद की बुद्धि में बैठ जाए। जनवाणी तो बार बार कहेगी, जनवाणी को तो खाली पुद्गल से और आश्रय से भिन्न है जीव, इतना बताना है। पूरा परमात्मा है फिर सिद्ध भगवान जैसा, इतना सरल है। और अब जीव को खुद लगे कि सत्य बात यही है कि मैं पर्याय में राग होते हुए भी, देह होते हुए भी परिपूर्ण आनंद का कंद जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसा ही देह में मैं विराजमान हूं। यहां संवर का जन्म होता है। संवर माने अद्भुत शांति का, आनंद रस का। जैसा मोक्ष में रस पान करते हैं उसी जाति का निजानंद रस शुरू होता है। कोई भी जीव हो, 4 गति में कोई भी क्षण हो, जैसे ही संवर का जन्म हुआ तो यह जीव अपनी पर्याय को, द्रव्य को जानने लग जाता है। अपनी परिणति में कैसे पाप भाव चल रहे हैं, कैसे पुण्य भाव चल रहे हैं, गुण स्थान के हिसाब से क्या क्या होते हैं, 14 गुण स्थान का स्वरूप क्या है। बोलने की जरूरत नहीं है, उसके एक क्षण में इतने जानने की ताकत है। तो मोक्ष तत्व को जानेगा कि नहीं? जिनके दर्शन करते हैं वो भगवान है कि नहीं? उनके मोक्ष दशा चल रही है कि नहीं? अरन भगवान के भाव मोक्ष हो गया है, सिद्ध भगवान के द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा। भाव मोक्ष का मतलब पुण्य और पाप विकार परिणति में बिल्कुल भी नहीं रहे। पर्याय की जो पूर्ण दशा है वो प्रकट हो गई, उसका नाम मोक्ष है। अपने उपादान से, अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य के आश्रय से पूर्ण प्रकट हो गई। शुरुआत हो तो सम्यक दर्शन होता है संवर की पर्याय में, और यहाँ पूर्णता की बात है। मोक्ष है कि नहीं? कोई मोक्ष का नाम याद है? याद करो। समय शिखर तो सबको याद है, काहे के लिए जाते हैं? काहे के लिए जाते हैं? यहाँ जो 24 भगवान की पूजा करते थे, डेली याद करते थे, टाइम में तो अर्घ चढ़ाते थे और भावना भाते थे कि कब जाऊं समय शिखर। और वहां पे विराजमान है कि नहीं अभी 20 तीर्थंकर, उनके मोक्ष दशा चल रही है। अर्थात परिणति में मोह का क्षय हो गया। शत्रु तो मोह है ना, दर्शन मोह के पग मेरा है, और चारित्र मोह, दोनों ही शत्रु हैं। पहले सम्यक दर्शन में दर्शन मोह छूटता है और जीव को अतिमेरी आनंद का अनुभूति प्रकट होती है।
वह शर्त है कि मोक्ष को पहचान जाए तो शुरुआत पूर्णता से होती है, अपूर्णता से नहीं होती है। जिनके दर्शन कर रहे हैं वो है कि नहीं। आज हमने पावागढ़ की पूजा की, बड़ौदा के पास है, तो पावागढ़ है कि नहीं, अपन गए कि नहीं? राजकुमार गए ना? कौन गए मोक्ष वहां से? लव कुछ गए। उनको वैराग्य क्यों हुआ? जिससे पूछे उसको बताने दो। ये जो सोचना बंद जीव का इधर जल्दी का बिल्कुल काम नहीं, अपना मामला है। तो कोरे के कोरे मंदिर से निकल जाओ बाहर तो फिर मतलब क्या? लक्ष्मण जी का देह छूट गया, खाली स्वर्ग से परीक्षा करना है उनकी कि दो भाई का आपस में कितना प्रेम है। उन्हें स्वर्ग में बातें सुनी होगी तो स्वर्ग का देव नीचे गया, उसने खाली रिपोर्ट के दिया, लक्ष्मण जी का देह छूट गया है। रामचंद्र जी ने सुना और उनको एकदम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उनको लक्ष्मण जी को छोड़ने का भाव नहीं पैदा हुआ। जान रहे थे कि देह छूट चुका है, जीव इसमें नहीं है, फिर भी भाई का प्रेम ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ज्ञानी है क्या ज्ञानी? आप कैसे बात करते हैं? चरम शरीरी थे ना, चरम शरीरी को शरीर में दुर्गंध पैदा नहीं होती है, ऐसा नियम है। 63 सलाखा के जो पुरुष होते हैं उनका जो शरीर है उसके अंदर ऐसी रिद्धियां विकृत रहती है कि उनका जो शरीर है एकदम देह छोटे से जैसे जीव बढ़ते जाए, जीव बढ़ते जाए, ऐसा उनके नहीं होता है शरीर। निस्तेज तो होता है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए किसी को भाई भाई का प्रेम हो या झगड़ा हो तो एकदम अज्ञानी घोषित नहीं करना चाहिए उसको। घोषित मतलब मन में नहीं जानना चाहिए, बोले तो कौन सुनने वाला उसको गुणस्थान का स्वरूप पता नहीं है। इंदौर में तो चौराया भी है, लव कुश चौराया, और हवाई जहाज से जाना हो तो पहले कहना पड़ेगा भैया लव कुश चौराहे से मुड़ो, और हवाई अड्डे का रास्ता है सीधा, और उड़ करके अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी रवाना होता है। रोज विमान जाते हैं। लव कुश हुए कि नहीं? रामचंद्र जी के पुत्र थे कि नहीं? तो रामचंद्र जी को पुत्रों के प्रति बहुत भाव था कि नहीं? प्रेम था कि नहीं? तो भाई के प्रति भी प्रेम था कि नहीं? गजब बात है। जीव को ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम घर में गए क्यों यार? तुमने हाथ में सुन लिया तो सीधा मोक्ष हो जाना चाहिए तुमको। काई के लिए गए? सुनते नहीं, पाप भाव है, पुण्य भाव है तो बहुत समझदार हूं, मैं समझ गया हूं पुण्य पाप है। ये सिर्फ मूर्ख कहता है, समझदार ये बात नहीं कहेगा। ज्ञानी की ये आवाज नहीं होती। ज्ञानी तो मोक्ष के पर्याय से भी भिन्न आत्मा परिपूर्ण देखता है हर जीव को। तो ये तो ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञानी है। तो मोक्ष है कि नहीं,
तो वहाँ पावागढ़ में विराजमान अनंत काल तक के लिए लवकुश के जीव रहेंगे कि नहीं, ठीक 7 राजू ऊपर। तारंगा जाओ तो तारंगा में 5 ऋषिरस मोक्ष गए हैं। तुम गए कि नहीं गए? उन पर उपसर्ग हुआ, रोई लपेट करके आग लगा दी, और ऐसी स्थिति में भी मुनिराज हले नहीं और आत्मा के ध्यान करते हुए मोक्ष चले गए। इसीलिए तो जाते हैं अपन, काई के लिए जाएंगे भ्रमगिरी। अब एक एक सिद्ध क्षेत्र को देखो, निर्वाण क्षेत्र की बात अलग है, सिद्ध क्षेत्र की बात अलग है। निर्वाण क्षेत्र तो तीर्थंकर के जीव का होता है, उसको कहते हैं। बाकी सिद्ध भगवान कोई भी जीव बने, अभी सिद्ध समान है तो पर्याय में आत्मा में लीनता करके हुए, और कभी भी कोई भी जीव बन सकता है। संगी पंचेंद्री होना चाहिए, सबके लिए मार्ग खुला है ना। पंचम काल कोई बाधा नहीं देता है, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है ये मंजूर करना चाहिए। मोक्ष जाने के लिए जीव को कोई बाधक दूसरा नहीं है, उसकी पर्याय का पुण्य भाव और पाप भाव, बस ज्ञानी होने के बाद भी यही बाधक है, होते हैं। अब देखो, स्थिति पूर्ण करके ये शब्द है पहला मोक्ष दशा का। अब कर्म का उदय है, आयु कर्म बंधा हुआ है, तो ज्ञानी भी क्या कर सकते हैं उसमें? मुनिराज भी क्या कर सकते हैं? आयु पूरी हो जाए, दूसरा जन्म होएगा। इसलिए परिणति में, संयोग में आयु कर्म पूरा होने की स्थिति हो और इधर अपनी परिणति में पूर्णता प्रकट हो, उसका नाम मोक्ष दशा है। ऐसे अनंत जो हो गए हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक होते रहेंगे। ये दिगंबर जैन धर्म है, इसकी महिमा अपरंपार है। तो कर्म की जो स्थिति थी वो पूर्ण हुई, ये निमित्त। घाती कर्म और अघाती कर्म, कौन से 4 घाती कर्म, 4 घाती कर्म? मनोज जी, बहुत बढ़िया, ये तो याद रहना चाहिए। कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। जीव की परिणति में पाप भाव का अपराध और पुण्य भाव का अपराध, ये दोनों अपराध है। क्योंकि पर में दूसरे जीव के पीछे इसकी परिणति में विकल्प पैदा होते हैं, और ये बुद्धि के मेरे विकल्प से हो रहा है बाहर में, वह इतने मिथ्या वचन ज्ञान चरित्र, वो जुर्माने का एक अक्षर भी सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। कोई भी जीव हो, कैसे भी कर्म बंधे हो, उसकी स्थिति है। सम्यक दशा में तो खाली भेद ज्ञान है, मोक्ष दशा में तो सारी स्थिति 8वें कर्म की पूर्ण होना, 8वें कर्म खिल जाना, अर्थात नित्य नैमित्तिक जो अपनी परिणति में चल रहे थे भाव, वो पूर्ण रूप से क्षय हो जाना। दर्शन मोह का भी और चारिक मोह दोनों का क्षय हो जाना पर्याय में से, ये कर्म की थ्योरी की अपेक्षा से बात है। वो एकदम सरल है, अपनी पर्याय, अपने द्रव्य आनंद कंद आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना, ये है एकदम सरल बात, जो जीव के अधीन बात है। दोनों होते हैं, इधर स्थिति भी पूर्ण हो और इधर जीव की पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान नहीं, पूर्ण सिद्ध दशा प्रकट हो जाए। वहां से न बंध के कारण मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषा योग, तो योग का भी कंपन बंद हो, वो तो सिद्ध भगवान के होता है, अरम भगवान के भी नहीं होता है। योग तो रहता है, क्योंकि समय क्षण एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और इधर दिवधनी जो कहती है उसमें प्रदेशों का कंपन होता है। राग नहीं हो, लेकिन कंपन तो होता है ना। योग
संयोगी केवली नाम पाते हैं अनंत भगवान, और अयोगी केवली सिद्ध भगवान। योग है ही नहीं। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, वो सिद्ध भगवान है, और यही जीव की असली पोजीशन है। अब गजब ये है कि देव दृष्टि से देखो तो जीव अभी भी ऐसा ही है। कोई भी जीव हो, पशु गति में हो, नरक में हो, देव में हो, मनुष्य हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, उससे क्या फर्क पड़े। जीव तो जीव है जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, सुख का खान अनादि अनंत, उसी का नाम जीव है। बाकी तो अजीव है, आश्रय है, बंध है, समझ नहीं गया मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं इतनी बात बता दी, अब अपनी बुद्धि से बताना है मोक्ष है कि नहीं। कहाँ रहते हैं मोक्ष वाले जगह? 343 प्रमाण ये लोकाकाश है। अलोकाकाश तो अनंत है, अनंत अवगाहन देखे जाओ, अंत नहीं उसका। इस 343 राजू में ठीक 7 राजू पर सिद्ध शिला, उस सिद्ध शिला पे जाके और जो जीव विराजमान हो गए, निर्बोध के जीव भी हैं वहां, लेकिन जो जीव अपनी पर्याय की पूर्णता प्रकट करके और 8वां कर्म बिल्कुल नहीं रहे पर्याय में, तो संयोग में नहीं रहे, पर्याय में रागद्वेष बिल्कुल नहीं रहे, और योग का कंपन नहीं रहे, 5 तरह के आश्रय खत्म हो जाए, ऐसे जो जीव हैं वो अनंत है, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे होंगे। सबकी लिस्ट है, केवल ज्ञानी परमात्मा ने बता के गए देवधनी में। इतनी बात कहने से मोक्ष की स्थिति का अनुमान में थोड़ी आएगी। जीव जीव की ऐसी स्थिति हो चुकी है परिणति में, वो पर्याय अपेक्षा से मुक्त हुए हैं। द्रव्य अपेक्षा से तो जीव मात्र जैसे सिद्धालय में है, वैसा अभी देह में विराजता है। ये सम्यक दर्शन का विषय मूलता है। जब जीव की बुद्धि में आ जाए अपने बारे में, आत्मा में हूं और मेरी जो परिणति है, भले राग द्वेष चलते हों, 8वां कर्म का उदय होते, कर्म बेचारे कौन बेचारे इसलिए क्या कि उसकी ताकत क्या है, भूल मेरी अधिक आई, मेरी भूल से मैंने संयोग को, संयोगी भाव को अपना जान लिया है, मान लिया है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। कोई ने कराया नहीं है जबरदस्ती, और अरहंत भगवान भी करा नहीं पाएंगे। उनकी भी ताकत नहीं है कि किसी जीव को ज्ञानी बना दे। उनकी वाणी सुन करके, जिनवाणी सुन करके, गुरु को याद करके, विनय करके, अति विनयवंत होकर के कभी जीव अपने आप को इतना समझा पाया और उसकी परिणति में श्रद्धा बैठ गई, तब तो सम्यक दर्शन ज्ञान पैदा होता है और उसका लक्ष्य मोक्ष दशा का हो जाता है। सम्यक दर्शन बिना मोक्ष लक्ष्य होता ही नहीं है। उसको लगते नहीं कि कुटुंब परिवार ये सब क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा, देर ज्यादा देर रहेगा नहीं, इतना नहीं समझा पाता अपने को। उसी का नाम पहला स्थान है। उसको लगता है कि मैं तो यहीं रहूंगा। ये गहरी नींद है जबरदस्त। थोड़ा नाम बताना सिद्ध क्षेत्र के। पहले तीर्थंकरों के मोक्ष के नाम बता दो, कहां कहां से गए हैं। ये तो ढूंढा सर्पणी काल चल रहा है ना, बाकी में तो चौथे काल बाद में जो होने वाला है, उसमें तो सब एक साथ समय शिखर से मिल जाएंगे। गजब यह है कि यहाँ तो ठीक, पर विवेक क्षेत्र के भी जितने मोक्ष जाएंगे वो सब समय शिखर ही नाम है। अयोध्या भी नाम है, अयोध्या में जन्म होगा और समय शिखर से मोक्ष होगा। सब तीर्थंकरों के लिए स्पेशल बात है।
क्यों? क्योंकि वो 3 लोक के नाथ होते हैं और उनके निमित्त में अनंत जीव करते हैं। उनके सामने भी और उनके बाद भी उनकी वाणी के आधार से या उनकी सत्ता मंजूर करने से अनंत जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त खुद प्रकट करके मोक्ष चले जाते हैं। गए हुए अनादि से जाते हैं अनंत काल तक, इसलिए बुद्धि में से निकाल दो तो कठिन है। एकदम सरल बात को कठिन बिल्कुल नहीं समझना है। सरल है कि कठिन है? किससे पूछें? राजकुमारी बताएगा। वो तो सीधा सट भोला भाला जीव है, बहुत भोला जीव है। जोर से बोलो, फिर से बोलो। ये बात है ना जोरदार है। अरे मोक्ष कठिन है तो सरल है। मोक्ष तक की बात कर रहे हैं। जोर से बोल रहे एक बार। हाँ, किसके लिए? सभी जीवों के लिए। अरे तुम तेरी बात कर रहे हैं, हम सब जीवों का ठेका है क्या अपने माथे में? अपनी बात करें। अगर ये जोर से निकल गई ना आवाज तो मुक्त हो जाएगा बहुत जल्दी, सब दुखों से पार हो जाएगा, सुखी सुख पाएगा अनंत काल तक। आवाज मेरे से आना चाहिए। कहाँ गया जवान? खड़ा हो गया। वो देखो जो आ गया है, कैसी पावर से बात करता है। कैसा आत्मा? अब बोलना है सबको। अच्छी ऊंची आवाज में बोलो, इससे ऊंची आवाज आना चाहिए। हाँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। मेरा ना जन्म होता है ना मरण होता है, मेरा ना जन्म होता है ना मरण होता है। मैं पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रहित हूँ, मैं पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रहित हूँ। मैं अभेद रत्नाकर हूँ, मैं अभेद रत्नाकर हूँ। मेरा स्वरूप सिद्ध, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। जरा सा अटक गया था, जरा सा मेरा स्वरूप सिद्ध सिद्ध। अरे मैं ही सिद्ध स्वरूप हूँ। मेरा और मेहना तो बहुत फर्क हो गया इसमें, बहुत जोरदार। आगे मिलना, इनाम लेके जाना है। आपको बता देंगे सिद्ध क्षेत्र के नाम। पहले 24 भगवान के बता दो और फिर बाकी सिद्धों को याद करो थोड़ा। नहीं तो मोक्ष तत्व ही है, इसकी श्रद्धा होगी नहीं तो समय वचन भी नहीं हो जाएगा। करो हिम्मत, कोई भी। कैलाश पर्वत आदिनाथ भगवान। जब भी अपन याद करेंगे और यहाँ भी स्मरण करेंगे तो अपने को कैलाश पर्वत यहीं दिखेगा अपने ज्ञान में। और यहीं 7 राजू ऊपर वहां विराजमान है। उनको जो बाली ने उत्सर्ग किया था वो भी याद आएगा। और बाली के उत्सर्ग में फिर क्या हुआ घटना? कैलाश पर्वत की घटना याद आना चाहिए ना। एक तो भरत चक्रवर्ती ने त्रिकाल 24 बन के मंदिर बना है वहां पे, बहुत भव्य मंदिर। आज भी है, आज भी है। बाली मुनिराज का नहीं सुना है? वो रावण को ऐसा समझ आया कि बाली उनका कोई रिश्तेदार था हनुमान जी का, ये उनके भगत थे। लेकिन रावण में इतनी ईमानदारी थी कि पर स्त्री को उसकी भावना के द्वारा सेवन नहीं करेगा। पर स्त्री का राग तो हो गया, लेकिन इस नियम पे अटल रहा वो। वहां जो
तपस्या कर रहे थे बाली मुनिराज, उनको देख करके और ये भावना हुई कि इन्होंने उपसर्ग किया था रावण पे, इसलिए उनको उपसर्ग करो। तो जोर जोर से दबाया तो रोने लग गया जोर जोर से रावण का, इसीलिए रावण नाम बन गया। बहुत रोया क्योंकि सहन नहीं हुआ। मुनिराज ने खाली एक अंगूठा दबाया, इतने तो सहन नहीं हुआ उसका ताकत। अनंत वीर, बहुत अनंत वीर तो अरण्य भगवान के, और मुनिराज के बड़े बाह्य विद्या प्रकट हो जाती, कत्ती तरह की ताकत अपरंपार है। ऐसा निमित्त निमित्त है। एक तो ये याद कर लिया, दूसरे हैं, अरे जोर से बोलो, फिर से जोर से बोला। हाँ, गए कि नहीं गए? मंदारगिरी याद करो, अभी दिखेगा मंदारगिरी। देखो यहाँ बैठे बैठे ज्ञान की ताकत तो देखो, हर जीव के ज्ञान की ताकत तो देखो। यहाँ बैठे बैठे अभी दिखने लग गया कि नहीं मंदारगिरी? पर्वत देखो ऊपर का, चंपापुर याद करो, वहीं पर पांचों कल्याणक, 4 कल्याणक, पांचों ही कल्याणक चंपापुर के गजब बात है। और वहीं मंदारगिरी से मोक्ष गए, वहीं चंपापुर में जन्म हुआ, वहीं तप हुआ, वहीं ज्ञान हुआ। गजब की बात है। एक जगह पांचों कल्याणक एक ही तीर्थन कर रहे हैं इसे, और 4 कल्याणक वाले भी बहुत हैं। कौन कौन से और कहाँ हैं अभी? शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक की कहाँ बात है? विदिशा 4 कल्याणक, जब विदिशा के हो आप देखो, विदिशा के है तो याद कर ले, कितना पास में है अपने, पुराना बना हुआ भी है, बहुत बढ़िया। देखो तो 16 सपने माँ के, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत अच्छा पक्का बना हुआ है, और अभी तो अपना भी बन गया है। उदयगिरी और विमलनाथ भगवान के कहाँ पे? कंपिला जी, विमलनाथ भगवान के कंपिला जी है कि नहीं विराजमान? अभी भी है कि नहीं? और अपने ज्ञान में अभी दिख रहा है कि नहीं अपने को? अगर गए होंगे तो ये भी गए होंगे, जिनवानी पड़ी होगी तो निर्वाण कांड पड़ा ही होगा, तो उस निर्वाण कांड में सब बात आती है बड़ी के बड़ी। यहाँ कोई भगवान को सुनाने नहीं आ रहे हैं, अपने को सुनाने के लिए बातें हैं। इस भ्रम में नहीं रहना कि भगवान तो अकेले से जानते हैं, उनको तुम क्या सुनाओगे? उनके माध्यम से अपने को ख्याल में आए बात, इसलिए चल रही बात। अब तो निर्णय होगा कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है, ये बात की लाइन पे से पढ़ो। हंस का दृष्टांत देके गजब कर दिया है, इससे बढ़िया दृष्टांत नहीं हो सकता है। हंस जो है वो कितनी भी मिट्टी खाएगा, लेकिन वो फिर भी उसका उज्जवल ही रहेगा, सफेद ही रहेगा, मिट्टी खाए तो भी। ऐसा आत्मा जीव खुद अनादि से उज्जवल ही विराजमान है, पहले से ही मुक्त है, पवित्र है, अनादि से ऐसा है। आत्मा तो ऐसा ही है। ऐसा जो समझेगा उसके सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता की शुरुआत होगी। कोई दूसरा उसमें मदद करने वाला नहीं है, ये अपने उपादान का कार्य है।
जिनवानी में बताएंगे, बाकी काम तो जीव को अपने उपादान से ही करना है। देवता की बात है। यहाँ मोक्ष में अब उसकी कोई ताकत भी उसको उज्ज्वलता को नष्ट पर्याय में भी नहीं कर सकती। दया में तो पहले से ही नहीं थी। इसलिए जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके, ये पूर्ण शब्द पे बहुत वजन है, वो सम्यक दर्शन भी पूर्णता का लक्ष्य होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरा स्वभाव मुक्त होना है, जैसे शिव भगवान है वैसे ही मैं अभी विराजमान हूँ। पूरा आनंद का दरिया, अनंत गुणों का खान, एक एक गुण केवल ज्ञानी नहीं कह पाए, बंधु के पाए दिग्धनी में, और उसका अनंत गुना सिंधु जीव में विरस्त हूँ। ऐसा अंदर में जीव की अनुभूति में यह श्रद्धा होने के पहले खूब सुनना चाहिए ये बात। रागे दोषी हो, संसारी हो, मुक्त बन जाओगे तुम तो नहीं, ये सब बातें बेकार की ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। पंडित नहीं हो, गद्दे पर बिठाने लायक नहीं, उसको मार डालेगा जीव को। अरे बड़े दृष्टि से जब तक देखेगा नहीं, समय दर्शन होगा नहीं उसको, फिर लीनता की बात अभी कहां से शुरू हो गई। कोई गुलिस्तान के हिसाब से सुधरेगा, एकदम सुधर जाएगा। अनादि से बिगड़ा हुआ मामला है, जबरदस्ती जीव को एकदम संकट में नहीं डालना है कि घर क्यों गए, कमाई करने क्यों गए, लड़ाई झगड़ा क्यों करा, खाए पिए काई के लिए, अभी से मुनिराज क्यों नहीं बन जाते हो, बातें करते हो, खाली बनते क्यों नहीं हो। ये बहुत अन्याय कर रहा है जी। वक्ता नहीं है वो, खाली वक्ता है, खाली होश में नहीं है वो। जब उसकी परिणति में अपने उपादान से सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसके बाद मोक्ष उसको दिखेगा। तो जब तक अपने पर्याय में पूर्णता प्रकट नहीं हो जाए, पूर्ण रूप से लीन अनंत काल तक के लिए जो परिणति है, पुण्य पाप बिल्कुल नहीं होंगे और अनंत काल तक लीन होंगे। इधर आठों कर्म निमित्त में रहेंगे, सिद्धालय में वास होगा, उसका नाम मोक्ष दशा है। अरहंत भगवान को भाव मोक्ष है, दैव मोक्ष तो सिद्ध भगवान के, मूल तो सद भगवान का लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहले सिद्ध भगवान को याद किया जाता है। तो स्थिति पूर्ण करके बंध दशा को नष्ट करके, अब ये पर्याय के कर्म के थ्योरी के हिसाब से कहा, स्थिति को पूर्ण करना, ये अपने स्वभाव के अपेक्षा से पूर्णता की बात कही, दोनों बात होगी। तो आत्मगुणों का निर्मल करता है जो भी जीव अपनी परिणति में। ये दो चीज है, कर्म तो उसके हाथ में नहीं है लेकिन निमित्त है। उपादान में, अपने उपादान से अपनी परिणति में अपने घर में लीन होना, आनंद कंद आत्मा में, ये जीव अपने उपादान से कोई भी जीव कोई भी क्षण कर सकेगा। संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी उसको, असंगी नहीं। और संगी पंचेंद्रिय में इतनी समझने की ताकत है, उसको खाली ये बात बारंबार सुनने को और उसको भगवान सही का देख करके कहने वाला वक्ता चाहिए। जैसे अभी गुरुदेव हुए तो कोई क्रम भंग बात नहीं की कभी भी। सम्यक दर्शन के पहले होता ही नहीं, तो उसको सम्यक दर्शन को छोड़ा नहीं और कभी बताया नहीं कि मेरे चौथे गुण स्थान से भी आगे हो गया है, कभी नहीं कहा ऐसा। तो दासा में दास है, दिगंबर में रह के ऐसा ही कहते गए। और आज सारी दुनिया में देखो तो जागृति पैदा हो गई। अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, कनाडा, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, सब जगह मोक्ष मंडल है और रोज स्वाध्याय चलता है खूब जम के। लाखों बदल चुके हैं और खूब समझदार जीव हो रहे हैं। जिनवाणी की सत्य बातें जहां मिले, चेतता ही जीव उसको मूर्ख सिद्ध करो। कौन बैठे हैं? परमात्मा सिद्ध करो ना भाई,
है जैसा सिद्ध करो तो बैठेगा नहीं, सही क्यों बैठेगा नहीं? तो ये मान साधना हो ना अपना, वो पंडित नहीं होता है, उसकी नहीं सुनेगा कोई नहीं। मान मारने वाले का काम है कि साधने वाले का काम? तो खुद ही मान से है तो दूसरे का क्या होगा? इसलिए उसे मोक्ष पदार्थ जानो। अब कैसा है आत्मा, वस्तु में क्या है, उसके नाम बताना है। कैसा है आत्मा, क्योंकि अब आत्मा में से ही मोक्ष होना है ना, हर जीव को उपादान अपना आत्मा की तरफ ही लगना है जोड़। कैसा है आत्मा, पढ़ो पहले। कितने सारे नाम दे रहे हैं। कैसा है आत्मा के भाव है उसमें, अर्थात अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, द्रव्य गुणों का खान है, अनंत शक्तियों का दरिया भरा है, अनादि अनंत। जैसा सिद्धल है वैसा जीव है, सब जीव सब सिद्ध समान है। एक तो भाव पदार्थ है, वो वस्तु जीव पदार्थ है, अजीव नहीं है, आश्रय भी नहीं है, संवर भी नहीं है, निर्ग्रह भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, पूर्ण पदार्थ है वस्तु, अपने नहीं है आत्मा कोई भी। अभी भी ऐसा है। फिर समय कहते हैं उसको, समय मतलब समय सार, यानी समय मतलब आत्मा, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित त्रिकाल एक रूप रहने वाला कारण परमात्मा जीव पदार्थ। इसको समय सार कहा ना, तो सारभूत, समय सारभूत माने शुद्ध आत्मा। ये जीव शुद्धता पहले से ही शुद्धता है, भले नहीं माने तो भी ऐसा है। वस्तु ऐसी है, पदार्थ ही समय सार स्वरूप है। समय सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सार पदार्थ आत्मा है, जगत तीन लोक तीन काल में। बाकी तो जड़ है, यह धर्म अधर्म आकाश काल है, तो उसमें ज्ञान भी नहीं है। और ज्ञान लक्षण तो सिर्फ जीव में पाया जाता है। ज्ञान और दर्शन का समुद्र है जो परिपूर्ण परमात्मा है, जो यही सारभूत पदार्थ है जगत में, चेतन और तत्व है, सात तत्व है, छह द्रव्य है। छह द्रव्य से पहले अपने जीव द्रव्य को अलग छांटो, फिर सात तत्व है, तो उसमें पर्याय के तत्व है, द्रव्य का तत्व है। पर्याय के तो आश्रय बंध समझ निरा मोक्ष, और जीव का अब बताना पड़ेगा। देखो इसका मतलब यहां बैठे थे कि इनके टाइम मैंने भी देख लिया, घबराओ मत। अरे इतने रामायण गई तो कुछ तो बोलो यार। कोई नहीं बताएगा, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा से पूछो। हेमलता दिख रही मेरे को, बहुत बढ़िया। तो क्यों डर इतनी देर से बोलो क्यों नहीं? सार पदार्थ आत्मा ये जीव तत्व है। जीव तत्व का मतलब पर्याय से भी भिन्न, अनादि अनंत एक रूप विराजमान ज्योति सम्यक दर्शन का क्या, केवल ज्ञान का भी यही विषय है, मोक्ष का भी विषय यही है। अनादि अनंत, इससे ऊंचा कोई पदार्थ है ही नहीं जगत में। ये सार तत्व है, आठों कर्म है लेकिन उससे रहित है। द्रव्य जीव शुद्ध है, और द्रविण ये क्या होता है? द्रविण द्रव्य से द्रव्य में है, पूरा बना हुआ द्रव्य है जीव द्रव्य। अर्थ है, उसका भाव है। खाली जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है ही ऐसा।
भाव उसमें हर जीव में भरे पड़े हैं, बस अनंत गुणों के दरिया, अखंड आकृति, ये सब वस्तु में पदार्थ के नाम है। यहाँ जीव पदार्थ की बात चली, 6 गुण इस प्रकार से स्वतंत्र हैं। अब आगे शुद्ध जीव देव का स्वरूप क्या है, बस नई बात अब शुरू हुई। अभी तक खाली भूमिका चली है। अब मूल बात कि हमने को तो समझ में आ गया कि कोई जीव है, आखिर वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, आत्मा कैसा है, तो जीव देव, उसका देव क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उसका पूरा स्वरूप का वर्णन चालू होएगा, कल चलेगा।